किसी भी सोलर प्लांट में HT पैनल, IDT ट्रांसफार्मर और स्विच यार्ड को सुरक्षित जोड़ने का माध्यम है। IDT ट्रांसफार्मर द्वारा 33 kV AC एनर्जी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 33 kV AC एनर्जी बहुत ही हाई वोल्टेज है, अतः किसी भी इंजीनियर द्वारा इसके मेंटेनेंस पर काम करने के लिए अधिकतम सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सब लोग काम जल्दी खत्म करिए, जल्दी जल्दी। हाँ सर, काम मेरा हो चुका है, आप शुरू करिए, मुझे भी घर जल्दी जाना है। अरे आप चिंता मत करिए, मैंने सब चेक कर लिया, सब ठीक है। अरे ये पैनल में से धुआं क्यों आ रहा है? हे भगवान, पूरे पैनल में आग लग गई है। अरे सब भागो यहाँ से, निकलो, भागो। देखा आपने, 33 kV HT पैनल में काम करने के दौरान लापरवाही बरतने का नतीजा। इस तरह की लापरवाही वर्कर्स की जान और इक्विपमेंट के नुकसान का कारण बन सकती हैं। आइए समझते हैं क्या क्या गलतियां हुई। काम के दौरान इक्विपमेंट स्पेसिफिक लॉटो प्लान को नजरअंदाज कर दिया गया। जाने की जल्दी में HT पैनल के अंदर ही टूल्स और टैकल्स छूट गए। काम करने के पश्चात मेंटेनेंस चेकलिस्ट का ठीक से पालन नहीं किया गया। टूल्स और टैकल्स उपकरण में लगे बस बार के पास छूट जाने के कारण इक्विपमेंट चालू करने के बाद भीषण आर्किंग और विस्फोट हुआ। अब मैं आपको उन सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूं जिनका पालन किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस का काम शुरू करने से पहले निम्नलिखित गतिविधियां अवश्य पूरी कर लें। ब्रेकडाउन रेक्टिफिकेशन शेड्यूल को लॉग बुक और CMMS सिस्टम में दर्ज करें। डेली जॉब सेफ्टी प्लान भरें। इक्विपमेंट स्पेसिफिक लोटो प्लान के अनुसार ऑथोराइज्ड पर्सनल से वर्क ऑर्डर और लोटो परमिट लें। यदि रात के समय काम कर रहे हैं तो नाइट वर्क परमिट भी लें। काम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद सुनिश्चित करें कि काम के अनुसार PPE मैट्रिक्स का उपयोग करके सही PPE इकट्ठा किए गए हैं। काम के दौरान हमेशा अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखें। ये टूल्स और टैकल्स की अप्रूव्ड लिस्ट के हिसाब से इस गतिविधि के लिए आवश्यक इक्विपमेंट है। इसके बाद अपने लोटो लॉक और टैग इकट्ठा करें और इक्विपमेंट स्पेसिफिक लोटो प्लान के साथ आगे बढ़े। अब अपने इक्विपमेंट स्पेसिफिक लोटो प्लान को अच्छी तरह से पढ़ें और सही क्रम में निर्देशों का पालन करें। स्काडा के माध्यम से स्विच गियर रूम के HT पैनल का शटडाउन करें। इसके बाद स्काडा के माध्यम से आईकॉक पैनल के VCB का शटडाउन ले। HT पैनल के ब्रेकर को रैक आउट करें। HT पैनल में दिए हुए ऑक्सिलरी सप्लाई को बंद करें। आईकॉक पैनल को रैक आउट करें। वोल्टेज की जांच करें। इक्विपमेंट से रेजिडुअल एनर्जी डिस्चार्ज करें। उपरोक्त सभी गतिविधियों के पूर्ण होने और अलग अलग लोटो लॉक और टैग आवश्यकता अनुसार लगाने के बाद ही मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू करें। मेंटेनेंस एक्टिविटी के दौरान इक्विपमेंट स्पेसिफिक चेकलिस्ट का पालन करें। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनकी हमेशा जांच की जानी चाहिए। मेंटेनेंस एक्टिविटी पूरी होने के बाद कार्यस्थल से सभी सामग्रियों को हटाने के साथ सभी टूल्स और टैकल्स को एकत्रित कर सुनिश्चित करें। सभी लोटो लॉक और टैग हटा दें और इक्विपमेंट को सही क्रम में चालू करें। वर्क ऑर्डर और लोटो वर्क परमिट समाप्त करें और लॉग बुक में नेसेसरी डिटेल्स दर्ज करें। अपने कार्यस्थल को अपने और अपने सहकर्मियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमेशा इन सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें।